यह मंदिर सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं बना, यह बना है चमत्कारों, रहस्यों और करोड़ों लोगों की अटूट श्रद्धा से। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मूर्ति सांस क्यों लेती है, कि उसके बाल असली क्यों हैं, और भगवान होते हुए भी वह आरणी कैसे हैं? अगर नहीं तो तैयार हो जाइए। आज आप जानेंगे तिरुपति बालाजी मंदिर के वो रहस्य जो आपके विश्वास की नींव हिला देंगे और आस्था को नए आयाम दे देंगे। यह कोई साधारण मंदिर नहीं, यह कोई सामान्य तीर्थ स्थल नहीं, यह है तिरुपति बालाजी मंदिर, जहां करोड़ों भक्तों की आस्था सांस लेती है, जहां हर दिन दिव्यता स्वयं अवतरित होती है और जहां हर कोना एक रहस्य को छुपाए हुए है। हर साल करोड़ों लोग यहां दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस मंदिर से जुड़े चमत्कारों और रहस्यों की गहराई वैसी ही है जैसे स्वयं भगवान विष्णु की माया। पहला रहस्य, शेषाद्रि पर्वत और भगवान का निवास तिरुपति बालाजी मंदिर, जिसे श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर भी कहा जाता है, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुमाला पहाड़ियों पर स्थित है। यह पर्वत कोई सामान्य चट्टान नहीं, बल्कि शेषनाग का स्वरूप माना जाता है। यही कारण है कि इसे शेषाद्रि पर्वत कहा जाता है। पौराणिक मान्यता कहती है कि जब कलयुग का प्रारंभ हुआ, तब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार लेने का निर्णय किया और उन्होंने इस पर्वत पर श्रीनिवास के रूप में निवास किया। दूसरा रहस्य, मंदिर का चमत्कारी विग्रह। आपने कभी गौर किया है कि बालाजी की मूर्ति से हमेशा दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होता है? वैज्ञानिकों ने परीक्षण किए तो चौंक गए। इस मूर्ति की पीठ हमेशा नम रहती है, मानो भगवान स्वयं अंदर श्वास ले रहे हों। भले ही मंदिर के अंदर मूर्ति पर कितनी ही बार साफ सफाई हो, लेकिन पीठ पर जल सी नमी बनी रहती है। भक्त मानते हैं कि यह कोई साधारण प्रतिमा नहीं, बल्कि साक्षात विष्णु का जीवित स्वरूप है। तीसरा रहस्य, मूर्ति के बाल। बालाजी की मूर्ति के बाल सामान्य इंसानों की तरह कोमल, प्राकृतिक और उलझन रहित हैं, जैसे किसी युवा तपस्वी के हों। क्या आपने कभी सोचा है, एक पत्थर की मूर्ति में इतने सुंदर और असली बाल कैसे हो सकते हैं? भक्त कहते हैं कि जब भगवान श्रीनिवास ने धरती पर अवतार लिया, तब उनके सिर पर लगी चोट को ढंकने के लिए नागकन्या नीला देवी ने अपने बालों की बलि दी थी, और तभी से भगवान के बाल उसी तरह जीवंत बने हुए हैं। चौथा रहस्य, धन का भंडार पर फिर भी कर्ज में है भगवान। तिरुपति बालाजी मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। यहाँ हर साल हजारों करोड़ रुपए दान में आते हैं। फिर भी मंदिर के ग्रंथों में लिखा है कि भगवान वेंकटेश्वर आज भी कुबेर के ऋणी हैं। कहानी कहती है कि जब भगवान विष्णु ने श्रीनिवास रूप में विवाह करने के लिए कुबेर से धन लिया था, तब वचन दिया कि कलयुग के अंत तक हर भक्त का दान कुबेर के आरण को चुकाने में लगेगा, और यही कारण है कि मंदिर की तिजोरी कभी भी पूरी नहीं होती। पांचवां रहस्य, मूर्ति पर चढ़े गहनों की दिव्यता। क्या आप जानते हैं कि भगवान बालाजी के शरीर पर जो गहने चढ़ते हैं, वे किसी कारीगर द्वारा नहीं बनाए गए, बल्कि स्वर्ग से उतरे माने जाते हैं। विशेष मौकों पर मंदिर में जो आभूषण भगवान को चढ़ाए जाते हैं, वे सामान्य द्रव्य नहीं होते। कुछ चमत्कारिक गहनों में इतनी ऊष्मा होती है कि उन्हें केवल विशेष पुजारी ही छू सकते हैं। छठा रहस्य, दीपक जो कभी बुझता नहीं। मंदिर के गर्भगृह में एक दीपक पिछले हजारों वर्षों से जल रहा है, बिना बुझे, बिना किसी आधुनिक साधन के। यह दीपक हर परिस्थिति में जलता है। भूकंप हो, तूफान हो, वर्षा हो, यह कभी बुझा नहीं। कहते हैं यह भगवान की उपस्थिति का संकेत है। सातवां रहस्य, कानों से आती गूंजती ध्वनि। यदि आप बालाजी की मूर्ति के पीछे कान लगाकर सुने, तो आपको समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देगी। हाँ, समुद्र यहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर है, लेकिन यह ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है। भक्त मानते हैं कि यह संकेत है कि भगवान विष्णु का स्वरूप आज भी सागर मंथन के रहस्यों से जुड़ा हुआ है। आठवां रहस्य, बालाजी के शरीर पर अदृश्य घाव। मंदिर के विशेष अनुष्ठानों के दौरान पुजारी भगवान के शरीर पर ऐसी विशेष जड़ी बूटियां लगाते हैं जिनका उपयोग केवल घाव भरने के लिए किया जाता है। कहते हैं भगवान के सीने और माथे पर आज भी चोट के निशान हैं, जो उनके पृथ्वी पर अवतरण के समय हुए थे। यह कोई धार्मिक कल्पना नहीं, बल्कि मंदिर के शास्त्रीय अनुष्ठान का हिस्सा है। नौवां रहस्य, प्रसाद का जादू लड्डू। प्रसाद यहाँ का विश्व प्रसिद्ध चमत्कार है। हर दिन लाखों लड्डू तैयार होते हैं, फिर भी कभी कोई कमी नहीं होती। जो भी भक्त यहाँ आता है, उसे प्रसाद मिलना सुनिश्चित होता है, और इसका स्वाद ऐसा
कि वर्षों तक उसकी याद मन में बसी रहती है। 10वां रहस्य, मंदिर का वाद्य यंत्र जो स्वयं बजते हैं। मंदिर के गर्भगृह में कुछ विशेष समय पर घंटे और नगाड़े अपने आप बजते हैं। कोई नहीं जानता क्यों, कोई नहीं देखता कौन बजाता है। भक्त इसे बालाजी की लीला मानते हैं, जहां ईश्वर स्वयं अपनी उपस्थिति का संकेत देते हैं। इन रहस्यों को समझने के लिए केवल ज्ञान नहीं, श्रद्धा की आंख चाहिए। तिरुपति बालाजी मंदिर एक ऐसा केंद्र है जहां विज्ञान चुप हो जाता है और आस्था बोल उठती है। श्रीनिवास विवाह की रहस्यमय कथा। क्या आप जानते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर ने कलयुग में एक राजकुमारी से विवाह किया था? हाँ, यह कोई प्रतीकात्मक कथा नहीं, बल्कि दक्षिण भारत के वेदों और पुराणों में दर्ज एक सजीव प्रसंग है। जब भगवान विष्णु ने श्रीनिवास रूप में तिरुमाला में अवतार लिया, तब पृथ्वी पर घोर कलयुग आरंभ हो चुका था। इसी दौरान उन्होंने जंगल में ध्यानस्थ तपस्या की, जहां उनकी भेंट हुई पद्मावती नामक राजकुमारी से। राजकुमारी कोई साधारण कन्या नहीं थी, वह लक्ष्मी माता की अवतार थी, जो स्वयं धरती पर जन्मी थी। विवाह का आयोजन और कुबेर आरण विवाह तय हुआ, लेकिन विवाह के आयोजन के लिए धन की आवश्यकता थी। श्रीनिवास, जो वनवासी जीवन जी रहे थे, उनके पास वैभव नहीं था। तब भगवान ने कुबेर देव से आरण मांगा और यह वचन दिया कि कलयुग में जब जब भक्त उनके दर्शन करेंगे, उनके दान के माध्यम से वह यह आरण चुकाते रहेंगे। इसी कारण आज तक तिरुपति मंदिर में चढ़ाया गया हर दान, चाहे वह 1 रुपया हो या करोड़ों, सीधे भगवान के उस वचन को निभाने का माध्यम माना जाता है। विवाह महोत्सव, जब देवता स्वयं उपस्थित हुए, श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह कोई सामान्य आयोजन नहीं था। इसमें ब्रह्मा, शिव, इंद्र, अग्नि, वरुण सभी देवता शामिल हुए। स्वयं विष्णु अपने ही रूप में एक मानव अवतार में विवाह कर रहे थे। यह दृश्य ब्रह्मांड के लिए अद्वितीय था। मंदिरों में आज भी कल्याणोत्सव मनाया जाता है, जिसमें इस दिव्य विवाह की स्मृति में विशेष पूजा होती है। भक्त मानते हैं कि इस उत्सव में भाग लेने से उन्हें वैवाहिक सुख, प्रेम, समर्पण और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भक्तों के अनुभव, जब भगवान ने सीधे किया संवाद अब सुनते हैं कुछ ऐसे चमत्कारों की जो साक्षात आज के युग में हुए हैं। घटना 1, अंधे बुजुर्ग की आंखों की रोशनी लौटी। एक वृद्ध भक्त तमिलनाडु से बिना आंखों की रोशनी के तिरुपति आए। उन्होंने गर्भगृह के बाहर बैठकर घंटों भगवान के दर्शन की याचना की। कहते हैं, जब गर्भगृह के पट खुले और दीप जलाया गया तो उनकी आंखें अचानक प्रकाश से भर गईं। डॉक्टरों ने इसे असंभव माना, लेकिन उस वृद्ध ने कहा, यह बालाजी का प्रसाद था। घटना 2, अंधा हो गया। वह घंटों मूर्ति के सामने बैठा रहा और अंततः रोकर प्रायश्चित किया। अगली सुबह उसकी दृष्टि लौटी और वह भक्त बनकर वहीं सेवा करने लगा। घटना 3, असाध्य रोग से मुक्ति। तेलंगाना के एक व्यापारी को ब्रेन ट्यूमर था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। आखिरी इच्छा में उसने तिरुपति जाकर केश दान किया और बालाजी से प्रार्थना की। कुछ महीनों बाद उसका ट्यूमर गायब हो चुका था। मेडिकल रिपोर्ट्स तक हैरान थी। केश दान की परंपरा, आत्मसमर्पण का प्रतीक। क्या आपने कभी सोचा है कि लाखों लोग यहां सिर मुंडवाते क्यों हैं? केश दान तिरुपति की सबसे बड़ी और पवित्र परंपरा है। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि अपने अहंकार, मोह और भौतिक पहचान का त्याग है। कहते हैं कि जब भगवान श्रीनिवास को सिर पर घाव हुआ, एक स्त्री भक्त ने अपने बालों का दान किया। उस समय भगवान ने वचन दिया, जो भी भक्त अपना केश मुझे समर्पित करेगा, उसे विशेष कृपा प्राप्त होगी। बालाजी के स्वर्ण आभूषण कहां से आते हैं? क्या आप जानते हैं कि बालाजी के पास इतने स्वर्ण आभूषण हैं कि पूरे भारत को ढका जा सकता है? इनमें से कई गहने गुप्त रूप से दान किए जाते हैं, बिना किसी नाम, पहचान या प्रचार के। कई बार रात के अंधेरे में किसी अज्ञात भक्त द्वारा बेशकीमती रत्न मंदिर के द्वार पर रख दिए जाते हैं। कोई पूछने नहीं आता। मंदिर प्रशासन बस कहता है, यह स्वामी की माया है। मूर्ति पर हर रात बदलते वस्त्र और सुगंध। क्या आप जानते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति हर रात बदलती है? नहीं, मूर्ति नहीं बदलती, परंतु उसकी सुगंध, स्पर्श और रंग हर दिन भिन्न होता है। पुजारी कहते हैं, यह भगवान के जीवंत होने का प्रमाण है। वह हर दिन किसी नए रूप में भक्तों के सामने आते हैं। बालाजी मंदिर और नासा। वैज्ञानिक चौंक गए। अमेरिका के नासा वैज्ञानिकों ने तिरुमाला की चुंबकीय ऊर्जा पर रिसर्च की थी। उन्होंने पाया कि मंदिर के गर्भगृह में एक अनजानी ग्रेविटेशनल फील्ड है,
जो ना तो पृथ्वीजन्य है ना ही मानव निर्मित। इसका प्रभाव ऐसा है कि गर्भगृह के पास खड़े व्यक्ति की हार्टबीट और ब्रेन वेव्स सामान्य से अलग होने लगती हैं। मंदिर के सुरक्षा रहस्य अदृश्य प्रहरी तिरुपति मंदिर में करोड़ों का धन, आभूषण और रत्न हैं, लेकिन कभी कोई बड़ा अपराध नहीं हुआ। क्यों? कहते हैं मंदिर की रक्षा सिर्फ सीसीटीवी कैमरे या गार्ड्स नहीं करते, बल्कि वहां दृश्य अदृश्य शक्तियां मौजूद हैं जो किसी भी अपवित्र विचार को भीतर जाने ही नहीं देती। ये केवल कहानियां नहीं हैं, ये उस जीवित आस्था की गाथाएं हैं जो सदियों से करोड़ों भक्तों को जोड़ती आई हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर केवल एक स्थान नहीं, यह एक अनुभव है जहां चमत्कार, रहस्य और भक्ति तीनों का समागम होता है। बालाजी मंदिर का प्राचीन इतिहास कितने हजार साल पुराना? तिरुपति बालाजी मंदिर का उल्लेख सबसे पहले किसने किया? क्या यह मंदिर केवल कुछ 100 वर्ष पुराना है या फिर इसकी जड़ें सत्य युग तक जाती हैं? वाल्मीकि रामायण, भागवत पुराण, वराह पुराण, ब्रह्म पुराण और पद्म पुराण सभी में इस मंदिर के वर्णन मिलते हैं। भगवान विष्णु का यह अवतरण सत्य युग से लेकर कल युग तक विद्यमान रहा है। मंदिर निर्माण मानव या दिव्य रचना? इतिहासकारों का मत है कि मंदिर की प्रारंभिक संरचना लगभग 2000 वर्ष पुरानी है, लेकिन जो मुख्य गर्भगृह है वह उस काल में भी अप्रभावित था। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण देव शिल्पकार विश्वकर्मा ने किया था। इसकी वास्तुशैली इतनी रहस्यमयी है कि आज तक कोई भी इसका सटीक नक्शा नहीं बना पाया। वास्तुकला ग्रेनाइट के पहाड़ पर बनी दिव्य रचना। क्या आप जानते हैं कि यह मंदिर किसी पर्वत को तराश कर नहीं बनाया गया, बल्कि एक ठोस ग्रेनाइट चट्टान पर खड़ा किया गया है? वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस स्थान पर यह मंदिर बना है वहां 5 प्रमुख तत्वों का संगम होता है: जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। इसलिए इसे पंचभूत क्षेत्र भी कहा जाता है। मंदिर के अंदर के रहस्य, गुप्त द्वार और सुरंगें। मंदिर में कई ऐसे द्वार हैं जो आज भी बंद हैं और सैकड़ों वर्षों से किसी ने नहीं खोले। ऐसा माना जाता है कि इन द्वारों के पीछे अनगिनत रत्न, प्राचीन ग्रंथ और दिव्य शक्ति से युक्त प्रतीक छिपे हुए हैं। कुछ पुजारी कहते हैं कि मंदिर की गहराई में एक सुरंग है जो सीधे स्वर्णमुखी नदी के स्रोत तक जाती है। वह सुरंग सिर्फ विशेष अनुष्ठानों के समय ही खोली जाती है। मंदिर की दिशा और ऊंचाई खगोलीय संयोजन। मंदिर का गर्भगृह ऐसा निर्मित है कि सूर्य की पहली किरण सीधे भगवान वेंकटेश्वर की चरणों पर पड़ती है। यह घटना साल में कुछ विशेष तिथियों पर ही होती है, जैसे भगवान स्वयं सृष्टि के साथ संवाद कर रहे हों। अंग्रेजों के काल में मंदिर गुप्त दस्तावेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थॉमस मुनरो के दस्तावेजों में यह दर्ज है कि तिरुपति मंदिर ऐसा स्थान है जहां समय रुक जाता है और ईश्वर की उपस्थिति भौतिक रूप में महसूस होती है। ब्रिटिश सरकार ने मंदिर की संपत्ति को जब्त करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें अदृश्य बाधाएं आईं। कुछ अधिकारियों ने रहस्यमयी बीमारियां, अचानक मृत्यु या भ्रम की स्थिति का अनुभव किया। इसलिए अंततः उन्होंने मंदिर को दैवीय अधिकार क्षेत्र घोषित किया। राजा कृष्णदेव राय और मंदिर का पुनर्निर्माण। विजयनगर साम्राज्य के महान राजा कृष्णदेव राय ने इस मंदिर को दोबारा सुसज्जित किया। उन्होंने न केवल मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, बल्कि स्वर्ण कलश, रत्न जड़ित आभूषण और धातु से बनी गर्भगृह की छत भी भेंट की। उनके द्वारा चढ़ाया गया सोने का मुकुट आज भी भगवान को विशेष अवसरों पर पहनाया जाता है। मंदिर की दीवारों पर छिपे रहस्य। मंदिर की भीतरी दीवारों पर संस्कृत में लिखे कुछ रहस्यमयी श्लोक आज भी कोई पढ़ नहीं सका। ये श्लोक अलग भाषा मिश्रण में है, संस्कृत, तमिल और तेलुगु का मिश्रण, जिसे ग्रंथ लिपि कहा जाता है। भक्त मानते हैं कि ये श्लोक स्वयं नारद मुनि द्वारा लिखे गए थे। मंदिर के गर्भगृह की दिव्य रचना। गर्भगृह का तापमान, ऊर्जा और कंपन एक सामान्य व्यक्ति को अंतरात्मा तक झकझोर देता है। वहां प्रवेश करने वाले पुजारी वर्षों तक तपस्या करते हैं। कहा जाता है कि गर्भगृह में सीधे प्रवेश करने से भौतिक ऊर्जा क्षीण हो जाती है और केवल आध्यात्मिक शक्ति ही टिकती है। तिरुपति बालाजी मंदिर का इतिहास पत्थरों में नहीं, बल्कि आस्था की चेतना में लिखा गया है। यहाँ हर ईंट एक कथा है, हर द्वार एक संकेत और हर शिखर एक दिव्य मार्ग। मंदिर के दैनिक अनुष्ठान, हर क्षण एक लीला। क्या आप जानते हैं कि तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की सेवा 24 घंटे
365 दिन चलती रहती है। यह सेवा केवल पूजा नहीं, बल्कि भगवान को एक जीवंत राजा की तरह माना जाता है। हर क्रिया, स्नान, वस्त्र परिवर्तन, भोजन, विश्राम एक नियत समय पर होती है। प्रातःकालीन सुप्रभात सेवा। हर सुबह लगभग 3 बजे मंदिर के भीतर एक विशेष सेवा होती है, सुप्रभात सेवा। यह कोई साधारण आरती नहीं, बल्कि भगवान को जगाने की दिव्य परंपरा है। वैसे ही जैसे मां अपने पुत्र को प्रेम से उठाती है, पुजारी वेंकटेश सुप्रभातम नामक स्तोत्र से भगवान को जागृत करते हैं। इस सेवा में भाग लेना अत्यंत कठिन है। केवल सीमित श्रद्धालु ही टिकट से उपस्थित हो सकते हैं। स्नपन सेवा। जब भगवान को स्नान कराया जाता है, हफ्ते में एक बार अभिषेकम होता है, जिसमें भगवान की मूर्ति को दूध, दही, शहद, चंदन, जल और फूलों से स्नान कराया जाता है। यह अभिषेकम गर्भगृह के अंदर होता है और इसकी तैयारी कई घंटों पहले शुरू होती है। यह अनुष्ठान भक्तों के लिए अत्यंत दुर्लभ और दुर्लभतम दर्शन माना जाता है। नित्य दर्शन। कैसे होता है दर्शन का प्रबंधन? आपने देखा होगा, लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन मंदिर में आते हैं, लेकिन दर्शन की व्यवस्था अनुशासन और वैज्ञानिक ढंग से होती है। मंदिर में दर्शन के लिए कई प्रकार के प्रवेश होते हैं, जैसे सर्व दर्शन निःशुल्क, विशेष प्रवेश दर्शन 300 रुपये, वीआईपी दर्शन, दिव्य दर्शन पैदल यात्रियों के लिए। प्रत्येक लाइन एक विशेष समय प्रबंधन प्रणाली से नियंत्रित होती है। टोकन, डिजिटल स्क्रीन और सीवीसी सिस्टम के माध्यम से हर भक्त को नियत समय में भगवान के दर्शन कराए जाते हैं। दर्शन का नियम जल्दी नहीं, योग्यता से मिलता है। दर्शन बालाजी के दर्शन केवल टिकट से नहीं होते, बल्कि श्रद्धा, नियम और संयम से होते हैं। यदि कोई भक्त पैदल चलकर तिरुमाला पहुंचता है, यानी 9 किलोमीटर की घुमावदार चढ़ाई, तो उसे दिव्य दर्शन का विशेष अधिकार मिलता है। ऐसा माना जाता है कि इस कठिन यात्रा से शारीरिक कष्टों को सहकर भगवान का साक्षात्कार और भी गहरा होता है। बालाजी का भोजन, अन्नदान की अद्वितीय व्यवस्था। क्या आप जानते हैं कि तिरुपति मंदिर में हर दिन 1 लाख से अधिक लोगों को निःशुल्क भोजन कराया जाता है? यह अन्नदान अखंड रूप से चलता है। कोई लाइन, कोई जात पात नहीं। हर भक्त को भोजन प्रसाद रूप में मिलता है, जो श्री वेंकटेश्वर को अर्पित किया गया होता है। लड्डू प्रसाद, जिसका स्वाद अमृत समान है, तिरुपति का लड्डू प्रसाद केवल एक मिठाई नहीं, एक महाप्रसाद है, जिसे भारत सरकार ने जीआई टैग दिया है। इसका निर्माण मंदिर की विशेष लड्डू किचन में होता है, जिसे पोटू कहा जाता है। यह रसोई 24 घंटे काम करती है और एक दिन में 6 लाख से अधिक लड्डू बनाए जाते हैं। लड्डू प्रसाद की विशेष बातें। यह बेसन, घी, इलायची, किशमिश और चीनी से बनाया जाता है। हर सामग्री गर्भगृह के सामने भगवान को अर्पित की जाती है। एक भक्त को सीमित मात्रा में ही लड्डू मिलता है, ताकि समान रूप से बंटे। सेवा की भावना। लाखों स्वयंसेवक निःशुल्क सेवा। मंदिर में 10,000 से अधिक स्वयंसेवक हर दिन सेवा करते हैं। टिकटिंग, लाइन प्रबंधन, सफाई, प्रसाद वितरण और भोजन सेवा। इनमें से कई तो डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक होते हैं, लेकिन तिरुपति में आकर वे स्वयं को सिर्फ गोविंदा का दास कहते हैं। प्रशासन और पारदर्शिता। टीटीडी की व्यवस्था। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम टीटीडी भारत की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था है। हर दान, हर सेवा और हर कार्य कड़ी पारदर्शिता से किया जाता है। मंदिर का हर लेन देन रिकॉर्ड होता है। प्रशासनिक पद पर बैठे लोग स्वयं को सेवक मानते हैं, अधिकारी नहीं। मंदिर की आय और उसका उपयोग। हर वर्ष मंदिर को हजारों करोड़ रुपए की आय होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका 60% हिस्सा दीन दुखियों, अस्पतालों, स्कूलों और धर्मशालाओं में जाता है। टीटीडी द्वारा संचालित 18 धर्मशालाएं, 10 से अधिक अस्पताल, हजारों विद्यार्थियों के लिए स्कूल, कॉलेज, वैदिक अध्ययन केंद्र। तिरुपति बालाजी मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि विवेक, व्यवस्था और विश्वास का आदर्श है। यहाँ हर सेवा में भगवान की उपस्थिति महसूस होती है। हर लड्डू में मिठास से अधिक प्रेम होता है और हर दर्शन के पीछे एक आत्मिक परिवर्तन छिपा होता है। वैज्ञानिक शोध। जब विज्ञान ने झुककर कहा यह अलौकिक है, क्या तिरुपति बालाजी मंदिर सिर्फ आस्था का विषय है या फिर यह विज्ञान के लिए भी अबूझ पहेली है? कई वैज्ञानिक शोधों में यह सिद्ध हुआ है कि मंदिर के गर्भगृह में एक अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र मौजूद है। वहां का चुंबकीय क्षेत्र सामान्य स्थानों से 4 गुना अधिक है। वहां खड़े होकर लोगों की दिल की धड़कन
और मस्तिष्क की तरंगें बदल जाती हैं। आईएसआरओ और एनआईएसईए के अध्ययन, भारत के आईएसआरओ वैज्ञानिकों ने भी पाया कि मंदिर जिस पर्वत पर स्थित है उसमें रेडियो एक्टिविटी शून्य है। नासा के शोध में यह पाया गया कि मंदिर के गर्भगृह की ऊंचाई और कोण खगोलीय तारों के साथ सीधी रेखा में जुड़ते हैं। यह कोई संयोग नहीं हो सकता, बल्कि यह इंगित करता है कि मंदिर पूर्ण ज्योतिषीय गणना के आधार पर निर्मित है। अंतर्राष्ट्रीय भक्त जिन्होंने बालाजी को स्वीकारा, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज तिरुपति मंदिर में जापान, अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्राजील से हर वर्ष हजारों लोग आते हैं। इनमें से कई लोग भगवान वेंकटेश्वर के नियमित भक्त हैं, जो दक्षिण भारत की परंपरा से पहले कभी परिचित नहीं थे। टोक्यो की एक जापानी महिला मिस यामादा पिछले 14 वर्षों से हर साल पैदल चलकर तिरुमाला आती हैं। उनका कहना है, When I close my eyes, I don't see Vishnu. I feel him standing on Tirumala hills. रहस्यमय घटनाएं जो आज भी अनसुलझी हैं। घटना 1, गर्भगृह में अचानक प्रकाश। एक बार गर्भगृह की बिजली चली गई, पूरे मंदिर में अंधकार छा गया, लेकिन पुजारियों ने देखा भगवान की मूर्ति से हल्का नीला प्रकाश निकल रहा है। इस घटना को कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका क्योंकि हर कैमरा ब्लैकआउट हो गया। घटना 2, कई बार पूजा के दौरान पुजारियों ने महसूस किया कि पत्थर की मूर्ति के चरणों से गर्मी निकलती है। यह पत्थर जो पूरी रात खुले में होता है, फिर भी गर्भगृह में गर्म कैसे रहता है। घटना 3, मूर्ति के पीछे सुनाई देता है समुद्र। मंदिर में एक खास स्थान है जहां कान लगाने पर समुद्र की लहरों की आवाज आती है। तिरुमाला समुद्र से सैकड़ों किलोमीटर दूर है, फिर यह ध्वनि कहां से आती है? भक्त मानते हैं यह भगवान के पारंपरिक वैकुंठ लोक का संकेत है। मंत्रों का चमत्कार गर्भगृह में गूंजता ओम। जब भी गर्भगृह में ओम नमो वेंकटेशाय का जाप होता है तो उसकी गूंज कई गुना बढ़ जाती है। वैज्ञानिकों ने टेस्ट किया, गर्भगृह की बनावट ऐसी है कि वह ध्वनि को रिफ्लेक्ट नहीं बल्कि एम्पलीफाई करता है। यह ध्वनि शरीर के भीतर कंपन पैदा करती है, जिससे ध्यान और स्वास्थ्य दोनों को लाभ होता है। सुरक्षा और दिव्यता, आधुनिक तकनीक भी असहाय। मंदिर की सुरक्षा में लगे कई आधुनिक उपकरण विफल हो जाते हैं। ड्रोन तकनीक को मंदिर के ऊपर उड़ने की अनुमति नहीं, और जब किसी ने चोरी छिपे ड्रोन उड़ाया तो वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मंदिर की सीमा के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा घेरा है जो आस्था से भी अधिक शक्तिशाली है। भक्तों की दिव्य अनुभूतियां, अनुभव जो शब्दों से परे हैं। घटना, बच्चा बोलने लगा। एक 4 साल का मूक बालक जब बालाजी के चरणों में लेटा तो अचानक बोल पड़ा। उसके शब्द थे गोविंदा गोविंदा। माता पिता रो पड़े। घटना, आत्महत्या रोक दी। भगवान ने एक युवक जो आत्महत्या करने जा रहा था रास्ते में तिरुपति दर्शन को रुका। मूर्ति देखकर वह गिर पड़ा और रोने लगा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। उसने जीवन को फिर से जीना शुरू किया और अब मंदिर में स्वयं सेवक है। वैकुंठ एकादशी, जब स्वर्ग के द्वार खुलते हैं साल में एक बार, वैकुंठ एकादशी के दिन मंदिर का पारंपरिक द्वार खोला जाता है जिसे वैकुंठ द्वार कहते हैं। कहा जाता है जो भक्त उस दिन उस द्वार से प्रवेश करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस दिन दर्शन करने वाले लाखों भक्त 24 घंटे तक मंदिर में लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन कोई थकता नहीं क्योंकि वहां केवल शरीर नहीं चलता, आस्था चलती है। तिरुपति बालाजी मंदिर केवल एक तीर्थ नहीं, यह कलयुग के जीवित विष्णु का निवास है, जहां आस्था, विज्ञान, इतिहास और चमत्कार सभी एक साथ झुक जाते हैं। यहां जो आता है वह खाली नहीं लौटता, क्योंकि वेंकटेश्वर केवल दर्शन नहीं देते, नया जीवन देते हैं। भक्ति की अमृता, बालाजी के भक्त और संतों की अद्वितीय लीलाएं। आंडाल और अलवार संत, जिनकी आत्मा श्रीनिवास में विलीन हो गई। तमिल संतों की परंपरा में अलवार संतों का स्थान सर्वोच्च है। इन संतों ने बालाजी को जीवित पति, मित्र और प्रभु के रूप में पूजा। विशेषकर संत आंडाल, जिन्होंने बचपन से ही कहा, मैं किसी मानव से नहीं, केवल श्री वेंकटेश्वर से ही विवाह करूंगी। उनकी अंतिम भक्ति ऐसी गहन थी कि कहते हैं वे तिरुपति मंदिर में भगवान की मूर्ति में विलीन हो गईं। संत रामानुजाचार्य, बालाजी के लिए जीवन समर्पित किया। रामानुजाचार्य ने पूरी जीवन यात्रा वेंकटेश्वर को समर्पित कर दी। उन्होंने टीटीडी की मूल पूजा प्रणाली की स्थापना की।
उनका मत था, भगवान केवल ब्राह्मणों के नहीं, हर जाति हर प्राणी के हैं। आज तक तिरुपति मंदिर में पूजा उसी परंपरा के अनुसार होती है। भक्त कवियों की रचनाएं, बालाजी के नाम का संकीर्तन, भक्ति आंदोलन में कई संतों ने बालाजी के लिए हजारों पद रचे। अन्ननामाचार्य तुकाराम, त्यागराज पुरंदरदास, संत सूरदास, इन सभी की कविताओं में बालाजी का प्रेम अमर है। वेंकटेश वेंकटेश, जीवन की हर सांस में तेरा नाम विशेष। भाग 7, भविष्यवाणियां, शक्ति क्षेत्र और बालाजी की आगामी लीला भविष्यवाणी। कलयुग के अंत में क्या होगा? पुराणों के अनुसार जब कलयुग अपने चरम पर होगा, जब अधर्म की सीमा टूटेगी, जब मानव धर्म, सच्चाई और श्रद्धा को त्याग देगा, तब भगवान वेंकटेश्वर ही कल की रूप में अवतार लेंगे। तिरुमाला ही उस अवतरण का आधार बनेगा। तिरुमाला 7 पर्वतों का रहस्य और शक्ति रेखाएं। क्या आप जानते हैं कि तिरुमाला पर्वत सप्तर्षि पर्वत कहलाता है? ये 7 पर्वत चक्रवात के आकार में ऊर्जा बिंदु बनाते हैं, जिससे यहाँ की आभा विशेष होती है। कुछ ज्योतिषियों का मत है कि तिरुपति धरती की ऊर्जा रेखाओं, ले लाइंस पर स्थित है, जहां शक्ति और विष्णु ऊर्जा का मिलन होता है। बालाजी और ब्रह्मांडीय संबंध, नक्षत्रों की स्थिति, तिरुपति मंदिर की दिशा, देवता की दृष्टि, गर्भगृह की लंबाई, यहां तक कि दीपों की ऊंचाई, सब नक्षत्रीय गणनाओं पर आधारित है। माना जाता है कि जब नक्षत्र शतभिषा पर होता है, बालाजी की मूर्ति से निकलने वाली ऊर्जा 3 गुना बढ़ जाती है। 100% सत्य अनुभव। भक्तों की डॉक्यूमेंट्री कहानियां। घटना 1, एयर इंडिया इंजीनियर की कहानी। एक इंजीनियर जो अपने बेटे की लाइलाज बीमारी से टूट चुका था, बालाजी को केवल एक पंक्ति में कहा, तुम नहीं बचा सकते तो कौन है मेरा। अगली सुबह उसका बेटा आईसीयू से बाहर था। डॉक्टर बोले, ये दवा नहीं, ये मिराकल है। घटना 2, फ्रांस की महिला भक्त, एक फ्रांसीसी महिला ने स्वप्न में भगवान वेंकटेश्वर को देखा। अगले सप्ताह ही उसने इंडिया की टिकट ली और तिरुपति आकर गोविंदा सेवा में शामिल हो गई। अब वह वहीं रहती है, मंदिर के बाहर फूलों की सेवा करती है। गोविंदा गोविंदा, वह मंत्र जो हर मन को बदल दे। हर भक्त, चाहे वह राजा हो या रंक, हर कोई जब दर्शन करता है बस यही बोल उठता है, गोविंदा गोविंदा गोविंदा। ये केवल नाम नहीं, ये जीवन की अंतिम पुकार है। अंतिम संदेश, बालाजी आपको बुला रहे हैं। अगर आप ये सुन रहे हैं, अगर आपके भीतर आस्था की छोटी सी लौ भी जल रही है, तो समझ लीजिए श्रीनिवास आपको बुला रहे हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर की यह महागाथा अब पूर्ण हुई। कैलाश पर्वत, एक ऐसा रहस्यमय स्थान जिसे समझ पाना आज भी इंसान के लिए असंभव है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी इंसान आज तक इस पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच सका। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? नहीं, क्योंकि एक ऐसा तांत्रिक था जिसने न केवल कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की, बल्कि वह पहला और अब तक का एकमात्र व्यक्ति बना जिसे इस दिव्य स्थान की ऊंचाइयों को छूने की अनुमति मिली। आज हम बात करेंगे तिब्बत के एक भयानक और रहस्यमयी तांत्रिक की, जिसने अपनी तंत्र शक्तियों से एक पूरे गांव को तबाह कर दिया, 80 से अधिक लोगों की जान ली, फिर भी उसे कैलाश पर्वत की पवित्र ऊंचाइयों तक पहुंचने का वरदान मिला। आखिर ऐसा कैसे हुआ? और जब वह तांत्रिक कैलाश की चोटी से वापस लौटा, तो उसने ऐसा कुछ बताया जिसे सुनकर तिब्बत की धरती कांप उठी। उसने जो अनुभव साझा किया, उसने लोगों की सोच ही बदल दी। यहां तक कि उस खूंखार तांत्रिक को लोग ईश्वर का अवतार मानने लगे। यह कहानी है मिलारेपा की, एक ऐसा इंसान जो अंधकार से चलकर प्रकाश की ओर आया, जिसने काला जादू सीखा, जीवन में तबाही मचाई और फिर आत्मज्ञान के मार्ग पर चलते हुए महान संत बना। आज हम जानेंगे कि कैसे मिलारेपा बना एक खतरनाक तांत्रिक, कैसे उसने अपना जीवन बदला और कैलाश पर्वत पर आखिर उसने ऐसा क्या देखा जिसने उसका जीवन ही नहीं, पूरे तिब्बत का विश्वास बदल डाला। 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तिब्बत के दक्षिणी भाग में एक छोटे से गांव में एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम था थोपन। बाद में यही बालक मिला रेपा नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका बचपन सुख, शांति और स्नेह से भरा था। वह अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था और उसकी एक छोटी बहन भी थी। पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा हुआ था। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, समय कभी स्थिर नहीं रहता, और यही हुआ। जब मिलारेपा मात्र 7 वर्ष का था,
तभी उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले पिता ने एक वसीयत लिखी थी, जिसमें चाचा चाची को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि जब तक मिला बड़ा न हो जाए, वे उसकी मां और परिवार की देखरेख करें और संपत्ति की रक्षा करें। लेकिन पिता की चिता ठंडी भी नहीं हुई थी कि चाचा चाची ने अपना असली रूप दिखा दिया। उन्होंने सारी संपत्ति हड़प ली और मिला रेपा व उसकी मां और बहन को नौकर बनाकर रख दिया। जिस घर में कभी खुशियां थीं, वहीं अब आंसुओं और अपमान का राज था। मिला रेपा की मां ने अपने बेटे से वादा किया, एक दिन वो इन अत्याचारों का बदला जरूर लेगी। और यही बना तंत्र की ओर उसके जीवन का पहला कदम। कभी जिन रिश्तों में अपनापन था, अब वही रिश्ते उनके लिए एक कैद खाना बन चुके थे। जिनकी जिंदगी कभी सम्मान से भरी थी, अब वे अपमान और दरिद्रता के अंधेरे में डूब चुके थे। मिला रेपा की मां, जो कभी गांव में एक प्रतिष्ठित महिला मानी जाती थीं, आज अपमान और पीड़ा का जीवन जीने को मजबूर थीं। समाज की चुप्पी उन्हें अंदर तक तोड़ चुकी थी। उन्होंने अपनी छिनी हुई संपत्ति को बार बार पाने की कोशिश की, लेकिन हर प्रयास असफल रहा। गांव के लोगों ने अन्याय देखा, पर किसी ने आवाज नहीं उठाई। एक दिन टूटी हुई उम्मीदों के बीच उन्होंने कठोर निर्णय लिया। उन्होंने अपने बेटे मिला रेपा से कहा, शायद हम अपना सब कुछ वापस न ला पाएं, लेकिन जो हमें तबाह कर गए, उन्हें हम भी चैन से जीने नहीं देंगे। बदला जरूर लेंगे। ये शब्द मिला रेपा के जीवन की दिशा बदलने वाले थे। बदले की आग उनके हृदय में जल उठी थी। मां की आंखों में जो जलता हुआ अपमान देखा, वही उनके मार्गदर्शक बन गया। मिला रेपा ने ठान लिया कि वह तांत्रिक विद्या सीखेगा, एक ऐसी विद्या जो दुश्मनों को बिना सामने आए मिटा दे। इस तलाश में वह पहुंचे अपने अंतिम गुरु के पास, युंग, एक ऐसा भयावह तांत्रिक जिनकी सिद्धियां लोक और परलोक दोनों में विख्यात थीं। गुरु युंग के साए में मिला रेपा ने मृत्यु और विनाश के रहस्यों को सीखा। उनका लक्ष्य अब स्पष्ट था, बदला। उन्होंने ऐसे मंत्रों को सिद्ध किया जिससे वह प्रकृति को अपने आदेशों पर चला सकें। विशेष रूप से ओलावृष्टि का आह्वान करने की शक्ति उन्होंने प्राप्त की। सबसे पहला प्रयोग उन्होंने अपने चाचा और चाची के गांव पर किया। एक दिन आकाश से भारी ओले बरसने लगे, खेत खलिहान तबाह हो गए और गांव वालों पर आतंक छा गया। लोग समझ चुके थे, यह कोई सामान्य आपदा नहीं, यह तांत्रिक प्रकोप है। यह था मिला रेपा का पहला बदला। लेकिन यह अंत नहीं था। वह दिन आया जब चाचा के बेटे की शादी थी। पूरा गांव सज धज कर एकत्र हुआ था। मिला रेपा ने इस समारोह को अपने बदले की आखिरी परीक्षा बनाया। जैसे ही विवाह रस्में शुरू हुईं, अचानक वहां जहरीले सांप, विषैले कीड़े और मकड़ियां प्रकट होने लगे। घबराहट और भगदड़ मच गई। तभी एक भीषण हादसा हुआ। घर की छत गिर पड़ी। करीब 80 लोगों की मृत्यु हो गई। मिला रेपा का बदला पूरा हुआ। गांव में उनकी मां ने गर्व से घोषणा की, मेरा बेटा अब निर्भय है, उसने अन्याय का जवाब दे दिया। लेकिन मिला रेपा के मन में अब शांति नहीं थी। वह विचारों के बवंडर में फंसे थे। बदले की आग ने उन्हें वह सब छीन लिया था जो कभी उन्हें इंसान बनाता था। अब वह सोच रहे थे, क्या यह जीत थी या आत्मा की हार? मिला रेपा के भीतर अपराध बोध की आग जल उठी थी। जिन मासूमों ने कभी उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, वे भी उस भयानक तांडव में मारे गए थे। जिस बदले से उन्हें आत्मिक शांति मिलनी थी, अब वही एक गहरा पश्चाताप बन चुका था। यहीं से शुरू हुआ उनका आत्म मंथन, आत्मशुद्धि का कठिन मार्ग। इसी समय उनकी भेंट हुई एक बौद्ध लामा से, जिन्होंने उन्हें सुझाव दिया कि वह महान गुरु मारपा की शरण में जाएं। गुरु मारपा केवल एक साधक नहीं, बल्कि भारत से ज्ञान की अमूल्य निधि लेकर आए हुए एक संत थे, जिन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म की कई पवित्र शिक्षाओं का अनुवाद किया था। उनकी बुद्धिमत्ता और करुणा की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। जब मिला रेपा गुरु मारपा के गांव पहुंचे, तो उनका स्वागत किसी संत की तरह नहीं, बल्कि एक कठोर परीक्षा से हुआ। गुरु मारपा जानते थे कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति केवल तप, त्याग और आत्मशुद्धि से ही संभव है। उन्होंने मिल रेपा को भयंकर श्रम की साधना में झोंक दिया। कभी ऊंचे पहाड़ों से भारी पत्थर लाना, तो कभी उन्हें दुर्गम स्थानों तक पहुंचाना। हर दिन की यह कठिन तपस्या भले शरीर को थका देती, लेकिन आत्मा को एक एक कर सभी पुराने दोषों से मुक्त कर रही थी। धीरे धीरे मिलरेपा ने गुरु की शिक्षाओं को न केवल सुना, बल्कि जीवन में उतारना शुरू किया। उनकी साधना अब सिर्फ शक्ति के लिए नहीं, आत्मा के शुद्धिकरण के लिए थी। गुरु मारपा की कठिन परीक्षाओं ने उन्हें एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया, जहां शक्ति से अधिक करुणा,
और तंत्र से अधिक आत्मज्ञान का महत्व था। साधना के वर्षों बाद मिलारेपा ने बौद्ध धर्म के गूढ़ तत्वों को आत्मसात किया। उन्होंने अपने अतीत के पापों को स्वीकारा और उनके लिए गहन प्रायश्चित किया। अब वे वही तांत्रिक नहीं रहे जो विनाश की राह पर थे। अब वे एक संत बन चुके थे जिनके अंदर ज्ञान, करुणा और आत्म शांति का प्रकाश था। यहीं से शुरू होती है उनके जीवन की अगली और अद्भुत यात्रा, कैलाश पर्वत की ओर। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत न केवल हिंदू धर्म बल्कि बौद्ध, जैन और बोन धर्मों में भी पवित्र माना जाता है। शिव पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण जैसे कई ग्रंथों में कैलाश खंड के रूप में इसकी महिमा का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि यही भगवान शिव का दिव्य निवास है, जहां वे अपने परिवार और गणों के साथ साक्षात रहते हैं। मिलारेपा ने 1093 ईस्वी में इस रहस्यमयी पर्वत की यात्रा शुरू की। यह यात्रा सिर्फ एक भौतिक चढ़ाई नहीं थी, बल्कि आत्मा के उच्चतम शिखर तक पहुंचने की कोशिश थी। यात्रा के दौरान उन्हें भेंट हुई एक और विलक्षण आत्मा से, नरोबाण नामक एक प्रसिद्ध बौद्ध प्रचारक। नरोबाण ने मिलारेपा को एक चुनौती दी। जो पहले कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचेगा वही सच्चा साधक कहलाएगा। अब यह सिर्फ एक चढ़ाई नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक दौड़ थी जो न केवल शरीर की ताकत बल्कि आत्मा की गहराई की परीक्षा लेने वाली थी। जो भी कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचेगा उसे इस पवित्र धाम पर आध्यात्मिक अधिकार प्राप्त होगा। यह कोई साधारण चुनौती नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक युद्ध की घोषणा थी। नरोबान जी ने तुरंत ही पर्वत की कठिन चढ़ाई शुरू कर दी। वे निरंतर आगे बढ़ते रहे, बर्फीले तूफानों और तीव्र हवाओं को चीरते हुए। दूसरी ओर मिलारेपा कुछ समय के लिए ध्यान मुद्रा में स्थिर हो गए, जैसे वह पर्वत की आत्मा से संवाद कर रहे हों। जब नरोबान जी चोटी के समीप पहुंचे, तभी सूर्य की पहली किरण उनके चेहरे पर पड़ी। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था। वह किरण इतनी तीव्र, इतनी तेजस्वी थी कि उनकी आंखें झपकने लगीं और वे पीछे हटने को मजबूर हो गए। इसी क्षण मिलारेपा ध्यान से उठे और बिना किसी अवरोध के चोटी की ओर बढ़ चले। अंततः वे नरोबान जी से पहले कैलाश की चोटी पर पहुंच गए। यह केवल शारीरिक विजय नहीं थी, यह मिलारेपा की आत्मिक शक्ति और सिद्धियों की विजय थी। यह पर्वतारोहण एक रहस्य बन गया, एक आध्यात्मिक लीला। चोटी पर पहुंचकर मिलारेपा ने कुछ ऐसे अनुभव किए जिन्हें शब्दों में पिरोना असंभव है। उन्होंने कहा, कैलाश पर्वत साधारण मानव के लिए नहीं है, यह स्वयं महादेव का निवास है। यहां आकर चढ़ाई करना शिव की तपस्या में विघ्न डालने जैसा पाप है। मिलारेपा का यह संदेश आज भी कैलाश यात्रियों के लिए एक चेतावनी है। केवल वही यहां चढ़ने का प्रयास करें जो आत्मा की गहराइयों में उतर चुके हों, जिन्होंने साधना की चरम सीमाएं छू ली हों। एक और रहस्य यह है कि कैलाश पर्वत की तलहटी में समय की गति सामान्य नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ एक दिन धरती के 1 माह के बराबर होता है। अर्थात यहाँ यदि आप एक दिन रुकें तो आपके शरीर पर 1 महीने का असर दिखेगा। वैज्ञानिक भाषा में इसे फास्ट एजिंग कहा जाता है, यानी शरीर की कोशिकाएं अत्यधिक तेजी से क्षरण करती हैं। उदाहरण के लिए, यदि सामान्यतः 1 महीने में नाखून 4 बार काटने पड़ते हैं, तो यहाँ एक ही दिन में 4 बार काटने की जरूरत पड़ सकती है। कैलाश की इस दिव्य यात्रा के बाद मिलारेपा की साधना एक नए शिखर पर पहुंच गई। उन्होंने आत्मज्ञान की वो ऊंचाइयां छू ली जहां से जीवन और मृत्यु का भेद मिट जाता है। उन्होंने अपने शिष्यों को भी ध्यान, तपस्या और गूढ़ विद्याओं की शिक्षा दी ताकि वे भी आत्मा की रोशनी में प्रवेश कर सकें। इन्हीं आध्यात्मिक उपलब्धियों के बाद शुरू हुआ उनके जीवन का अंतिम अध्याय। एक दिन उन्हें एक ग्रामीण विवाह समारोह में आमंत्रित किया गया। उनके स्वागत के लिए एक विशेष आसन सजाया गया। उसी समारोह में एक धनवान पंडित भी उपस्थित था जो मिलारेपा की ख्याति से ईर्ष्या करता था। तैयारियों को देखकर हर कोई चकित था। जब मिलारेपा ध्यानमग्न मुद्रा में उस आसन पर बैठे तो वहां उपस्थित एक घमंडी पंडित ने व्यंग्य से कहा, इस भिक्षु के लिए इतनी भव्य तैयारी, क्या यह मुझसे बड़ा ज्ञानी है? पंडित सीधे मिलारेपा के पास आया और अहंकार में डूबे स्वर में बोला, मैंने सुना है कि तुम बहुत ज्ञानी हो, तो इन ग्रंथों को पढ़कर साबित करो कि तुम्हारा ज्ञान कितना गहरा है। मिलारेपा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सच्चा ज्ञान किताबों से नहीं, अनुभव और आत्म साक्षात्कार से आता है, इसलिए मैं इन सांसारिक पुस्तकों को नहीं पढ़ता। पंडित हंसा और बोला, मैं जानता था कि तुम यही कहोगे, मैं तो तुम्हारा सच सामने लाने ही आया हूं।
वह बदतमीजी से बोलने लगा, जिससे उपस्थित लोग असहज हो गए। कुछ लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह और अधिक क्रोधित होकर वहां से चला गया। उसके भीतर अब ईर्ष्या और द्वेष की आग जल उठी थी। उसने बदले की भावना से एक षड्यंत्र रचा, मिलरेपा की हत्या का। एक गरीब महिला को लालच देकर उसने कहा, अगर तुम मिलरेपा को यह विष मिला दही खिला दो तो मैं तुम्हें हीरे का हार दूंगा और शादी का वादा भी करता हूं। लालच में आकर वह महिला विष भरा दही लेकर मिलरेपा के पास पहुंची, लेकिन जैसे ही मिलरेपा ने उसे देखा, वे मुस्कुराए और बोले, मैं यह दही अवश्य खाऊंगा, पर पहले वह हीरे का हार तो ले आओ, क्योंकि शादी का वादा तो केवल एक झूठ है। महिला डर के मारे लौट गई और पंडित को सब कुछ बता दिया। तब पंडित ने हार उसे सौंपा और फिर से भेजा। इस बार वह हार लेकर आई और मिलरेपा ने मुस्कुराकर वह विषयुक्त दही स्वीकार कर लिया। जैसे ही उन्होंने दही खाया, महिला रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी और क्षमा मांगने लगी। मिलरेपा ने स्नेह से कहा, डर मत, मेरा समय पूरा हो गया है। यह केवल देह का अंत है, आत्मा का नहीं। वह महिला जो एक षड्यंत्र का हिस्सा बनी थी, अब मिलरेपा की शिष्या बन गई। मिलरेपा ने अपने सभी शिष्यों को एकत्र किया और कहा, मैं शीघ्र ही इस शरीर को त्यागने वाला हूं। मेरे अंतिम संदेश को सुनने स्वयं देवगण भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, सुगंधित हवाएं बहने लगीं और दिव्य संगीत गूंजने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं सृष्टि उन्हें विदा देने आई हूं। अब आइए जानते हैं कुछ अनसुने तथ्य मिलरेपा के बारे में। मिलरेपा का अर्थ है कॉटन क्लैड, यानी सूती वस्त्र धारण करने वाला। वे सदा एक पतले सफेद वस्त्र में लिपटे रहते, जिसे रेपा कहा जाता है। यहां तक कि कठोर सर्दियों में भी वे ऐसा ही वस्त्र पहनते थे। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि बर्फीली गुफाओं में केवल बिच्छू घास खाकर जीवित रहे। इसी कारण कई चित्रों में उन्हें हरी त्वचा वाला दर्शाया गया है। मिलरेपा ने हिमालय की पवित्र चोटियों, झीलों और गुफाओं में साधना करते हुए 1 लाख से अधिक गीतों की रचना की थी। ये गीत उनके आत्मबोध, ध्यान और अनुभव की गाथाएं हैं, जो आज भी साधकों को राह दिखाते हैं। तो यह थी संत मिलरेपा की प्रेरणादायक गाथा, जो सिखाती है कि सच्चा ज्ञान न किताबों में है न पद में, वह तो आत्मा की गहराइयों से प्राप्त होता है। अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं जल्द ही एक नए प्रेरणादायक वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। कैलाश पर्वत, एक अनसुलझा रहस्य जो विज्ञान की समझ से भी परे है। कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान जो सदियों से रहस्यों में डूबा हुआ है। यहाँ की कहानियां सिर्फ पौराणिक ग्रंथों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक विज्ञान भी इस पर्वत के रहस्यों को समझने में असमर्थ है। साल 2001 में चीन सरकार ने कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने पर सख्त प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर कर दिया। आखिर वह क्या रहस्य था जिसने चीन को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? क्यों इस पर्वत की चोटी तक कोई नहीं पहुंच सकता? आज तक दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर हजारों पर्वतारोही सफलतापूर्वक चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करने वाले या तो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं या फिर कुछ वर्षों के भीतर रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। केवल एक व्यक्ति, एक रहस्यमयी साधु इस पर्वत की चोटी तक पहुंचा था, लेकिन उसने जो देखा उसे कभी किसी के साथ साझा नहीं किया। कैलाश पर्वत पर क्यों बढ़ती है उम्र की रफ्तार? विज्ञान कहता है कि पृथ्वी पर समय की गति हर जगह समान होती है, लेकिन कैलाश पर्वत पर समय कुछ और ही कहानियां बयां करता है। यहां आने वाले तीर्थयात्री दावा करते हैं कि कैलाश के आसपास समय की चाल असामान्य रूप से तेज हो जाती है। कई साधु यह भी मानते हैं कि यहाँ एक अलौकिक ऊर्जा प्रवाहित होती है, जिससे यहाँ मौजूद किसी भी जीव की उम्र 2 गुनी रफ्तार से बढ़ने लगती है। क्या यह किसी प्राचीन शक्ति का प्रभाव है या फिर कोई वैज्ञानिक रहस्य जिसे अभी तक दुनिया नहीं समझ पाई? क्या कैलाश पर्वत के नीचे छिपा है प्राचीन शंभाला नगर? तिब्बती बौद्ध ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि कैलाश पर्वत के नीचे एक अदृश्य नगर बसा हुआ है, जिसे शंभाला कहा जाता है। यह कोई साधारण नगर नहीं, बल्कि एक दिव्य लोक माना जाता है, जहां केवल उच्च आत्मिक ऊर्जा वाले लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। क्या सच में इस पर्वत के नीचे कोई ऐसी सभ्यता बसी हुई है
जो आज भी दुनिया की नजरों से ओझल है। नासा की खोज, जिसने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जब कैलाश पर्वत की ऊंचाई और उसकी संरचना का अध्ययन किया तो उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिला जो किसी साधारण पर्वत में नहीं पाया जाता। सैटेलाइट इमेज में देखा गया कि कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड के आकार का है और यह बिल्कुल सटीक दिशाओं में स्थित है, मानो इसे किसी ने बहुत सोच समझ कर बनाया हो। क्या यह कोई प्राकृतिक संरचना है या किसी प्राचीन सभ्यता द्वारा निर्मित एक दिव्य संरचना? जब चीन ने कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर भेजा, चीन ने कैलाश पर्वत के रहस्यों को समझने के लिए जब इस क्षेत्र में एक हेलीकॉप्टर भेजा तो कुछ चौंकाने वाली घटनाएं घटीं। बताया जाता है कि जैसे ही हेलीकॉप्टर पर्वत के शिखर के करीब पहुंचा, उसके सभी नेविगेशन सिस्टम अचानक से फेल हो गए और हेलीकॉप्टर को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि हेलीकॉप्टर के पायलट ने वहां एक अदृश्य ऊर्जा के प्रभाव को महसूस किया। कुबेर की नगरी और कैलाश का दिव्य प्रभाव। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत के पास धन के स्वामी कुबेर की नगरी स्थित है, जहां अपार संपत्ति और दिव्य खजाने छुपे हुए हैं। यह भी कहा जाता है कि जो कोई भी इस पर्वत के आसपास आध्यात्मिक साधना करता है, उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है और उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो आखिर कैलाश पर्वत सिर्फ एक पहाड़ है या कोई रहस्यमयी शक्ति केंद्र? क्या यहाँ कोई प्राचीन सभ्यता मौजूद है या फिर यह कोई दैवीय संरचना है? इन सवालों के जवाब आज भी अनसुलझे हैं, लेकिन एक बात तो तय है, कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो हमारी समझ से कहीं परे है। कैलाश पर्वत आस्था, रहस्य और अद्भुत शक्तियों का केंद्र कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्कर्म और पुण्य अर्जित करता है, उसकी आत्मा को मृत्यु के उपरांत कैलाश पर्वत पर स्थान मिलता है। यही कारण है कि यह पर्वत न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि इसे दुनिया के सबसे अद्भुत और रहस्यमयी पर्वतों में भी गिना जाता है। समुद्र तल से 6,718 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कैलाश पर्वत हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों के लिए परम पवित्र स्थल है। धार्मिक मान्यताएं और आस्था का प्रतीक। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का दिव्य निवास माना जाता है, जहां वे माता पार्वती के साथ निवास करते हैं। मान्यता है कि यह वही स्थान है जहां शिव जी ने योग और ध्यान की अद्भुत साधनाएं की और कैलाश को सृष्टि के केंद्र का स्वरूप प्रदान किया। बौद्ध धर्म के अनुयायी मानते हैं कि परम आनंद के प्रतीक बुद्ध डेमचौक चक्र संवर इस पर्वत के अधिष्ठाता देव हैं। वहीं जैन धर्म में इसे अष्टापद पर्वत के नाम से जाना जाता है, जहां प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने निर्वाण प्राप्त किया था। इन मान्यताओं के कारण कैलाश पर्वत को सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। क्या कैलाश पर्वत वास्तव में एक प्राचीन पिरामिड है? साल 1999 में रूस के एक प्रसिद्ध खोजकर्ता अर्नेस्ट मुल्दाशिफ और उनकी टीम ने कैलाश पर्वत के रहस्यों को जानने के लिए एक रोमांचक यात्रा की। इस दल में भूवैज्ञानिक, भौतिकविद और इतिहासकार शामिल थे। उन्होंने कैलाश पर्वत के आसपास कई महीने बिताए और वहां की रहस्यमयी गतिविधियों का अध्ययन किया। मुल्दाशिफ ने अपनी किताब वेयर डू वी कम फ्रॉम में इस यात्रा के अनुभवों का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि कैलाश पर्वत वास्तव में एक प्राचीन मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है, जो हजारों साल पहले किसी उन्नत सभ्यता द्वारा बनाया गया था। उनके अनुसार यह पर्वत अनेक छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है और एक विशेष ऊर्जा केंद्र के रूप में कार्य करता है। कैलाश पर्वत के भीतर से आती अजीब आवाजें। इस शोध दल ने बताया कि जब वे रात के समय पर्वत के पास रुके तो उन्होंने महसूस किया कि पहाड़ के भीतर से एक अजीब तरह की फुसफुसाहट और पत्थरों के गिरने की आवाजें आ रही थीं। ऐसा प्रतीत होता था जैसे पर्वत के अंदर कोई छिपा हुआ संसार हो। एक रात जब मुल्दाशिफ और उनके साथी विश्राम कर रहे थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से पत्थरों के खिसकने और किसी के चलने जैसी आवाजें सुनी। यह एक अविश्वसनीय अनुभव था, जिसने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या कैलाश पर्वत वास्तव में किसी गुप्त शक्ति या अलौकिक जीवों का निवास स्थान है।
समय की गति में विचित्र परिवर्तन। कैलाश पर्वत के आसपास समय भी अपनी गति बदल लेता है। यहाँ आने वाले कई यात्रियों ने पाया कि उनके बाल और नाखून असामान्य रूप से तेजी से बढ़ने लगते हैं। जहां आमतौर पर बाल और नाखून बढ़ने में हफ्तों का समय लगता है, वहीं कैलाश पर्वत के निकट मात्र 2 दिनों में ही बाल और नाखून काफी बड़े हो जाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह कैलाश क्षेत्र की विशेष चुंबकीय ऊर्जा के कारण हो सकता है, जो शरीर की कोशिकाओं की वृद्धि दर को बढ़ा देती है। लेकिन इस रहस्य का अब तक कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिल पाया है। कैलाश पर्वत, एक अनसुलझी पहेली। कैलाश पर्वत को लेकर कई कथाएं और दावे किए जाते हैं, लेकिन अब तक कोई भी वैज्ञानिक या खोजी दल इसके रहस्यों की गहराई तक नहीं पहुंच पाया है। यह स्थान सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि अध्यात्म, चमत्कार और अनसुलझे रहस्यों का अद्भुत संगम है। तो क्या कैलाश पर्वत वास्तव में भगवान शिव का निवास स्थान है? क्या यह कोई प्राचीन पिरामिड है, या फिर यहाँ कोई ऐसी अलौकिक शक्ति छिपी हुई है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया? कैलाश पर्वत, एक दिव्य रहस्य। जब आप कैलाश पर्वत के पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो ऐसा महसूस होता है जैसे आसमान में कोई विमान उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह ध्वनि किसी साधारण गड़गड़ाहट जैसी नहीं लगती। यह ध्वनि कभी डमरू के नाद जैसी प्रतीत होती है, तो कभी AUM की पवित्र गूंज के समान। वैज्ञानिक इसे एक प्राकृतिक घटना मानते हैं और कहते हैं कि यह ध्वनि संभवतः बर्फ के पिघलने से उत्पन्न होती है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक संयोग है, ध्वनि या दिव्य संकेत? वहां जाने वाले कई साधक और यात्री मानते हैं कि यह कोई साधारण प्राकृतिक ध्वनि नहीं, बल्कि एक दिव्य संकेत है। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत की अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा और उसकी आध्यात्मिक तरंगें इस ध्वनि को जन्म देती हैं। तिब्बती ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है कि इस पर्वत के आसपास एक अदृश्य कंपन रहता है, जो केवल साधना में लीन योगियों को अनुभव होता है। क्या यह केवल बर्फ के पिघलने की सामान्य ध्वनि है, या फिर AUM की अनाहत ध्वनि का एक चमत्कार? यह प्रश्न आज भी अनसुलझा है, और शायद यही कैलाश पर्वत के रहस्य को और भी गहराई से जोड़ता है। रात में चमकती अद्भुत रोशनियां, कैलाश पर्वत की रहस्यमयी घटनाएं केवल ध्वनियों तक सीमित नहीं हैं। कई यात्रियों ने दावा किया है कि उन्होंने रात के समय पर्वत के चारों ओर 7 अलग-अलग रंगों की रहस्यमयी रोशनी देखी है। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत के आसपास का शक्तिशाली चुंबकीय बल और वायुमंडलीय ऊर्जा मिलकर इस अद्भुत प्रकाश का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यह प्रश्न बना रहता है, क्या यह केवल विज्ञान की व्याख्या के भीतर सीमित है, या फिर इस पवित्र पर्वत की दैवीय शक्तियों का कोई संकेत? हिम मानव, मिथक या वास्तविकता? क्या आपने हिम मानव या यति की कहानियां सुनी हैं? यह एक रहस्यमयी विशालकाय प्राणी है, जिसे कैलाश पर्वत और हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में देखा गया है। वर्षों से इस क्षेत्र में रहने वाले लोग दावा करते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से इस विचित्र प्राणी को देखा है। लेकिन क्या यह एक विशाल भालू है, कोई अज्ञात जंगली मानव, या फिर किसी प्राचीन युग का अंतिम अवशेष? तिब्बती और नेपाली मान्यताओं के अनुसार यह हिम मानव कैलाश पर्वत के आसपास घूमता है और कभी-कभी साधुओं और यात्रियों के दर्शन भी देता है। कुछ इसे एक भूरा भालू मानते हैं, तो कुछ इसे एक विलुप्त होती जाति का अंतिम अस्तित्व कहते हैं। यहाँ तक कि कुछ कथाओं में इसे एक शक्तिशाली जीव बताया गया है, जो दुर्गम इलाकों में रहकर साधकों और तपस्वियों की रक्षा करता है। वैज्ञानिक इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि हिम मानव वास्तव में निएंडरथल मानव के अवशेष हो सकते हैं, जो अब भी इन बर्फीले क्षेत्रों में जीवित हैं। लेकिन यह केवल एक परिकल्पना है, क्योंकि आज तक हिम मानव के कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। क्या कैलाश पृथ्वी का केंद्र बिंदु है? कई प्राचीन ग्रंथों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत को अक्षमहोर, एक्सिस मुंडी कहा जाता है। यह वह स्थान माना जाता है जहां स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन होता है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बोन परंपरा में कैलाश को सृष्टि का केंद्र बताया गया है। तिब्बती ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि कैलाश पर्वत के चारों दिशाओं में 4 रहस्यमयी नदियां निकलती हैं,
जो 4 अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। यह तथ्य आधुनिक वैज्ञानिकों को भी चौंकाता है, क्योंकि विश्व के किसी अन्य स्थान पर ऐसा प्राकृतिक घटनाक्रम नहीं पाया जाता। कैलाश पर्वत न केवल एक तीर्थ स्थल है, बल्कि यह एक ऐसा स्थान भी है जो समय, भौतिकी और आध्यात्मिकता के रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। क्या यह केवल एक पौराणिक कथा है, या फिर इस स्थान पर वास्तव में कोई दिव्य शक्ति कार्य कर रही है? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। आपका क्या मानना है? क्या कैलाश पर्वत की यह ध्वनि मात्र एक प्राकृतिक घटना है, या फिर यह किसी दैवीय शक्ति का प्रमाण? क्या हिम मानव सच में मौजूद है, या यह केवल कहानियों और किंवदंतियों का हिस्सा है? और क्या कैलाश पर्वत पृथ्वी का आध्यात्मिक केंद्र है? इसका उत्तर खोजने के लिए हमें विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन बनाना होगा। लेकिन एक बात निश्चित है, कैलाश पर्वत का रहस्य आज भी उतना ही गहरा है जितना हजारों साल पहले था। कैलाश पर्वत का अद्भुत रहस्य, समय की गति और रहस्यमय झीलें। कैलाश पर्वत सदियों से रहस्य, आध्यात्म और चमत्कारों का केंद्र रहा है। यह केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति के नियम भी विचित्र ढंग से कार्य करते हैं। कहते हैं कि यहां समय की गति सामान्य नहीं रहती। जो कुछ हफ्तों में घटित होना चाहिए, वह यहां चंद दिनों में ही पूरा हो जाता है। यही नहीं, यहां आने वाले कई यात्रियों ने यह अनुभव किया कि उनकी त्वचा समय से पहले ही बूढ़ी दिखने लगी। वैज्ञानिक भी इस पहेली को समझने में असमर्थ हैं। रूसी चिकित्सक डोनाल्ड अर्नेस्ट मुल्दाशिफ ने अपने संस्मरणों में एक आश्चर्यजनक घटना का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया कि एक साइबेरियाई पर्वतारोही दल कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचने के प्रयास में था, लेकिन जैसे ही वे एक विशेष बिंदु तक पहुंचे, कुछ ही क्षणों में उनकी उम्र असामान्य रूप से बढ़ने लगी। वे देखते ही देखते वृद्ध दिखने लगे। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि उस घटना के बाद उन पर्वतारोहियों की उम्र इतनी तेजी से बढ़ी कि महज 1 वर्ष के भीतर ही वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। क्या यह कोई प्राकृतिक घटना थी, या फिर कैलाश पर्वत पर कोई अदृश्य शक्ति कार्य कर रही थी? 2 झीलें, 2 विपरीत शक्तियां। कैलाश पर्वत के आधार पर स्थित 2 झीलें, मानसरोवर और राक्षस ताल, जो एक दूसरे के बेहद करीब हैं, लेकिन स्वभाव में पूरी तरह भिन्न हैं। ऐसा लगता है मानो ये झीलें प्रकृति के 2 अलग अलग पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत, तो दूसरी नकारात्मक शक्तियों का प्रतीक। मानसरोवर झील को दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील माना जाता है। इसका पानी निर्मल, शांत और जीवनदायिनी ऊर्जा से भरा हुआ है। झील का आकार गोल है, जो सूर्य की आकृति को दर्शाता है, और इसका जल इतना शुद्ध है कि इसमें स्नान करने से आत्मा तक पवित्र हो जाती है। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी ऊंचाई पर स्थित होने के बावजूद यह झील कभी जमती नहीं और इसके जल में लहरें नहीं उठती। ऐसा माना जाता है कि इस झील के पास ध्यान करने से आत्मिक शांति की अनुभूति होती है। इसके ठीक विपरीत स्थित राक्षस ताल एक खारे पानी की झील है, जहां जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। यह हमेशा अशांत रहती है, जैसे किसी दैवीय क्रोध या रहस्यमय शक्ति से ग्रसित हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह झील रावण से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तपस्या करने से पहले रावण ने इसी झील में स्नान किया था। जैसे ही उसने इसमें डुबकी लगाई, झील की ऊर्जा बदल गई और इसमें आसुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ गया। इसके बाद रावण की सोच में भी बदलाव आ गया और उसने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए शिव जी को प्रसन्न करने का कठोर संकल्प लिया। ये सोचने वाली बात है कि एक ही क्षेत्र में स्थित 2 झीलें इतनी अलग क्यों हैं? क्या यह महज एक संयोग है, या फिर कैलाश पर्वत की दिव्यता का कोई गूढ़ रहस्य? रहस्यमय ध्वनि और अनसुनी घटनाएं जो लोग कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के करीब जाते हैं, वे अक्सर एक अनोखी ध्वनि सुनने की बात कहते हैं। यह ध्वनि किसी पवित्र मंत्र या गूंजती हुई ओमकार की तरह प्रतीत होती है। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक घटनाओं का परिणाम मानते हैं, लेकिन कई साधु और तपस्वी इसे देवताओं की उपस्थिति का संकेत बताते हैं। इसके अलावा कुछ तीर्थ यात्रियों ने यह भी दावा किया है कि जब वे कैलाश पर्वत की परिक्रमा कर रहे थे, तो उन्होंने रहस्यमय छायाओं और प्रकाश पुंजों को देखा।
कुछ लोगों का मानना है कि यह देवताओं का निवास स्थान है, जहां आम मनुष्यों का पहुंचना संभव नहीं। क्या कैलाश पृथ्वी पर एक दिव्य लोक है? कई विद्वानों और आध्यात्मिक गुरुओं का मानना है कि कैलाश पर्वत केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं, बल्कि एक दिव्य लोक है। यहाँ ब्रह्मांड की ऊर्जाएं कार्यरत हैं, जो साधारण मानव इंद्रियों से परे हैं। इस स्थान का रहस्य समय की गति में विचित्र बदलाव और दो झीलों की अद्भुत भिन्नता यह सिद्ध करती है कि कैलाश पर्वत केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि स्वयं एक चमत्कारी शक्ति है। आपका क्या मानना है? क्या कैलाश पर्वत सच में एक अदृश्य शक्ति का केंद्र है, या यह महज हमारी कल्पना का हिस्सा है? रहस्यमय कैलाश पर्वत, जहां विज्ञान भी चौंक जाता है। कैलाश पर्वत, जिसे भगवान शिव का दिव्य निवास कहा जाता है, सदियों से आस्था, रहस्य और अध्यात्म का केंद्र बना हुआ है। इस पवित्र पर्वत पर चढ़ाई करने की अंतिम कोशिश वर्ष 2001 में हुई थी, जब चीन ने अपनी ओर से स्पेन की एक पर्वतारोही टीम को इसकी चोटी तक पहुंचने की अनुमति दी थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अत्याधुनिक उपकरणों और पूरी तैयारी के बावजूद यह टीम भी कैलाश की चोटी तक नहीं पहुंच सकी। ऐसा कहा जाता है कि यह केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि एक दैवीय शक्ति का केंद्र है, जहां साधारण मानव के लिए प्रवेश करना संभव नहीं। इसी मान्यता के चलते चीन ने भी इस पर्वत पर चढ़ाई करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। क्यों है कैलाश पर्वत अद्भुत? कैलाश हमें यह याद दिलाता है कि दुनिया में कुछ चीजें इंसानी दायरे से बाहर होती हैं। केवल भौतिक शक्ति से इस पर्वत को जीतना संभव नहीं, बल्कि यहाँ पहुंचने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा और परम चेतना की आवश्यकता होती है। शायद यही कारण है कि आज तक कोई भी इसकी चोटी पर पैर नहीं रख सका। कैलाश की रहस्यमयी छाया, स्वस्तिक और AUM का प्रकट होना, कैलाश पर्वत पर घटने वाली कुछ घटनाएं विज्ञान को भी चुनौती देती हैं। जब सूर्य इस पर्वत के पीछे ढलता है, तो इसकी छाया में एक अद्भुत स्वस्तिक का प्रतीक उभरता है। यह वही स्वस्तिक है जिसे हिंदू धर्म में शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह दृश्य ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान शिव और सूर्यदेव के बीच कोई आध्यात्मिक संवाद स्थापित हो रहा हो। इसके अलावा जब कैलाश पर्वत पर बर्फ गिरती है, तो उसकी संरचना से दक्षिण दिशा से देखने पर AUM, ओम का दिव्य चिन्ह उभरता है। यह वही AUM है जो ब्रह्मांड की आदिशक्ति और चेतना का प्रतीक माना जाता है। इस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है मानो स्वयं प्रकृति और आध्यात्मिकता का संगम इस पर्वत पर सजीव हो उठा हो। क्या कैलाश पर्वत स्वर्ग की सीढ़ी है? प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि कैलाश पर्वत केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक पवित्र धुरी है। रामायण के अनुसार रावण ने इस पर्वत पर स्वर्ग तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी बनाने का प्रयास किया था। हालांकि भगवान शिव की कृपा से यह प्रयास असफल रहा। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है, जहां पांडव और द्रौपदी मोक्ष प्राप्ति के लिए कैलाश पर्वत की ओर बढ़ते हैं। यह माना जाता है कि जो भी इस पर्वत के रहस्यों को समझने और आत्मसात करने में सफल होता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परम धाम की ओर चला जाता है। क्या कैलाश एक ऊर्जा स्तंभ है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत केवल एक साधारण पर्वत नहीं, बल्कि एक ऊर्जा स्तंभ, एनर्जी एक्सिस है, जिससे एक अदृश्य कंपन, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी निकलता है। कुछ लोगों का तो यह भी दावा है कि कैलाश पर्वत के पास पहुंचने पर समय का एहसास बदलने लगता है। यात्री बताते हैं कि यहाँ घड़ियां तेज चलने लगती हैं, शरीर पर अजीब ऊर्जा का प्रभाव महसूस होता है, और यहाँ तक कि कई लोगों के बाल और नाखून असामान्य रूप से तेजी से बढ़ने लगते हैं। क्या कैलाश इंसान की पहुंच से परे रहेगा? इतिहास गवाह है कि जितनी भी पर्वतारोहण टीमों ने कैलाश की चोटी पर पहुंचने की कोशिश की, उन्हें किसी न किसी अदृश्य शक्ति ने रोक दिया। यह केवल एक साधारण पहाड़ नहीं, बल्कि शिव का धाम है, जहां प्रवेश करने के लिए केवल शारीरिक बल नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धता की आवश्यकता होती है। शायद यही कारण है कि आज तक कोई भी इस पर्वत की चोटी पर कदम नहीं रख सका। तो क्या कैलाश हमेशा के लिए मानव सभ्यता की पहुंच से परे रहेगा, या फिर भविष्य में कोई इसका रहस्य खोल सकेगा? यह तो आने वाला समय ही बताएगा।